नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले आर एनवायरनमेंट का सुपर फास्ट रिवीजन। भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। कब तक चीजों को टालते रहोगे? कब तक चीजों को ऐसा स्किप करते रहोगे? ये वीडियो को कब तक स्किप करोगे? मत करो स्किप, क्योंकि आपका अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है। एक बार वो टाइम चला जाएगा ना, वो वापस नहीं आएगा। ये 25 मिनट काफी रहेंगे पूरे चैप्टर को रिवाइज करने। अच्छे से पूरा रिवीजन करवा दूंगा, तो अपना फोकस बढ़ा के पूरे वीडियो को देख लेना। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने प्यारे से भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके पेपर में सवाल पूछाता है, वो सब मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, पहला एनवायरनमेंट क्या है भैया। एनवायरनमेंट देखो ध्यान से, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मान लो यहाँ था हमारे शॉन्टी भैया थे। कौन थे हमारे? शॉन्टी भैया। उनके आसपास ही जो भी चीजें हैं जो उनके लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। तो अब देखो ध्यान से, मान लो शॉन्टी भैया इधर थे। ये जो ग्रास है, ये सब ग्रास, पेड़ पौधे, ये लिविंग है। क्या है भैया? ये लिविंग। और ये जो पानी दिख रहा है ऐसा झरने की तरह जा रहा है, ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? ये है भैया नॉन लिविंग। तो हमारी एनवायरनमेंट में ना लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ध्यान से, एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स। जो भी चीजें हैं, जो हर चीजें जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एनवायरनमेंट्स। इंक्लूड लिविंग, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग, जिसे हम बोलते हैं एबायोटिक। बायो मतलब लिविंग, याद रखना। बायो मतलब मेरे भाई क्या? लिविंग। ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखो, मान लो मैं आपके भैया मनाली रह रहे हैं। मनाली गर्मी के मौसम में मनाली गए, एकदम ठंडा है, एकदम शांत मनाली, कश्मीर। मान लो कश्मीर गया हूँ, ठीक है, एकदम मौसम ठंडा है। जब कश्मीर से मैं राजस्थान आऊंगा, तो क्या एनवायरनमेंट बदलेगा? सोचो सोचो। हाँ, एनवायरनमेंट चेंजेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखो, एनवायरनमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इसको याद करो। अगला भैया इकोसिस्टम। क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ नहीं है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट। क्या कर रहे हैं भैया? इंटरैक्ट। बल्ले बल्ले। तो देखो, इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग मतलब बायोटिक, नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट। समझ आया? इकोसिस्टम कुछ नहीं है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मान लो स्टार। क्या? स्टार। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कुदरती वाला, तो उसमें आता है एक टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? जो भी चीजें हमारे प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जंगल हो गए, फॉरेस्ट, उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, नेचुरल इकोसिस्टम में आता है पहला हमारा, इसमें समझो टेरेस्ट्रियल, और दूसरा आता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में कौन से होते हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। कहाँ होते हैं भैया? फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। अब इसको याद कैसे रखना? देखो, ये था हमारा सुलेमान। मान लो सुलेमान हमारा बन गया टेररिस्ट। कौन बन गया? टेररिस्ट। ऐसा ना हो, टेररिस्ट ऐसा ना हो, टेररिस्ट। ठीक है, ऐसा ना हो, कभी ना हो, बन गया मान लो। अब इसको बना है लुटेरा, ये बन गया है टेररिस्ट के साथ लुटेरा। अब वो बैंक में जाता है, तो कोई बैंक में लोग आते हैं एफडी करने। क्या करने आते हैं भैया? एफडी। ठीक है। अब अगर ये टेररिस्ट बिना गन के जाएगा, तो लोग डरेंगे थोड़ी। ये बोलेगा भैया हम टेररिस्ट है, लोग मानेंगे थोड़ी। वैसे तो वो बोलेगा भाई मैं तो यार ये हूँ, करोड़पति हूँ भाई, मान थोड़ी लेंगे, समझ गए? तो जाके बोले भैया मैं टेररिस्ट हूँ, थोड़ी मानेंगे, नहीं। अब ये क्या करता है? गन लेके जाता है। क्या लेके जाता है? गन। तो देखो ध्यान से, टेररिस्ट मतलब क्या? टेरेस्ट्रियल। क्या भैया? टेरेस्ट्रियल। कहा गया? टेरेस्ट्रियल। ठीक है। एफ मतलब फॉरेस्ट। एफ मतलब क्या भैया? फॉरेस्ट। डी मतलब क्या? डेजर्ट। खाने वाला डेजर्ट नहीं, ठीक है, डेजर्ट। और जी मतलब क्या? ग्रासलैंड। क्या भैया? ग्रासलैंड। ठीक है, समझ में आ गया?
तो नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन से आते हैं? टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। एक्वाटिक पानी वाले में फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर। मरीन में आते हैं ओशन और सीज। ठीक है, तो देख लो ध्यान से नेचुरल इकोसिस्टम के पिक्चर, देखो देखो, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ओशन। अगला है भैया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मान लो अब आपके भैया बन गए किसान। क्या बन गए? किसान। अब आपके भैया बोलते हैं हम पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे, हम नहीं पढ़ाने वाले, हम बनेंगे किसान, खेती बाड़ी करेंगे। तो मान लो हम किसान बन गए, हम अब गेहूं या फिर चावल का पूरा क्रॉप फील्ड तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉप फील्ड तैयार कर रहे हैं। अब जो क्रॉप फील्ड तैयार किया है हमने, क्या वो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा? भैया हमने किया है, तो आर्टिफिशियल क्या हो गया? मैन मेड, मतलब हमने किया है ना। तो जो क्रॉप फील्ड बना है ना वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्या? आर्टिफिशियल। अब आपके भैया बोलते हैं यार अभी सीजन विजन तो खत्म हो गया है, अब आपके भैया गार्डनर बन जाते हैं, फ्लावर्स को अच्छे से रखते हैं एकदम, मतलब गार्डन को डिजाइन करके बना रहे, गार्डनर बन गया। अब जो गार्डन होगा वो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा? मैंने कुछ तो किया है ना, मैनमेड इकोसिस्टम हो गया ना वो, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब मान लो मॉल में आप जाते हो, देखते हो उधर एक्वेरियम, एक ऐसा कांच रहेगा, उसके अंदर मछली तैर रही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्वेरियम क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया या नेचुरल? आर्टिफिशियल भैया। तो देखो ध्यान से, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? गार्डन, क्रॉप फील्ड, बोले भैया आप किसान हो गए, और एक्वेरियम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये हो गया भैया मैनमेड। क्या हो गया? आर्टिफिशियल, मैनमेड। अब कुछ कंपोनेंट्स याद करना है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला है भैया बायोटिक, और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक, बायो आते ही आपको याद रखना है लिविंग। बायो मतलब क्या? लिविंग। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में क्या होता है? हवा, पानी, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब नॉन लिविंग, मतलब जिंदा नहीं होती। ठीक है, सो सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर और सॉइल, ये सारे क्या हो गए भैया? हमारे नॉन लिविंग। अब लिविंग, लिविंग में पहला होता है प्रोड्यूसर, मूवी वाला प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट। क्या है ना? पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट। उसमें ग्रीन प्लांट्स और अलग आ जाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। क्या? ऑटोट्रॉप। ऑटो रिक्शा नहीं भैया, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब आप बोले भैया हम भी तो ऑटोट्रॉप है, हम भी तो मैगी वैगी बनाते हैं। मुझे एक बात बताना बेटा, मैगी किसी ऑर्गेनिज्म से आया, किसी प्लांट से आया, ठीक है, या फिर कहीं सोर्स से आया मैगी, तो कैसे हो गया ऑटोट्रॉप? हम तो हेट्रोट्रॉप है। क्या है? हेट्रोट्रॉप, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहे हैं। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहा है, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। किसकी? फोटोसिंथेसिस। और वो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं, ग्रीन प्लांट्स है। क्या है? ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है भैया कंज्यूमर। कंज्यूमर में हम है, हम हेट्रोट्रॉप, हम प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग रहते हैं नॉन वेज भी खाते हैं। तो कंज्यूमर में क्या हो गया? हेट्रोट्रॉप। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। किसके? दूसरे ऑर्गेनिज्म। सो डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर फॉर फूड। अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, ठीक है, उसको याद कर लेना। या चार्ट से याद आ गया, गांव में हमारे चार्ट बहुत अच्छा मिलता था। तो देखो ध्यान से, ग्रास, ग्रास था, ग्रास को खाने वाला कौन था भैया? ग्रास हॉपर। कौन था भैया हमारा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने वाला तो कौन था? फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला कौन था? सांप, स्नेक। ठीक है भैया। सांप को खाने वाला कौन था? ईगल। कौन था भैया? ईगल। जो ग्रास था वो कौन था भैया? हमारा प्रोड्यूसर। कौन थे भैया? प्रोड्यूसर, जो कि हमारे ग्रीन। अब ग्रास को खाने वाला कौन था? ग्रास हॉपर। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे कंज्यूमर, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं ना। तो ये जो था ग्रास प्रोड्यूसर, इसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। अब जो ग्रास हॉपर था, जो ग्रास को खा रहा है कंज्यूमर, इसको हम हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते थे ये सारे हेटेरोट्रॉप। ठीक है। अब फ्रॉग ने खाया ग्रास हॉपर को, तो ये भी हो गया कंज्यूमर। सांप ने खाया फ्रॉग को, तो ये भी हो गया कंज्यूमर। ईगल ने खाया इसे, तो ये भी हो गया कंज्यूमर। ठीक है। अब जो पहली बार खाता है, क्या बोला मैंने? पहली बार खाता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरी बार खाता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरी बार में खाता है टर्शरी, और ये हो गया क्वार्टिनरी। ठीक है, टर्शरी तक आपको करना है। ठीक है, आ जाओ, एक सेकेंड यार, जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है? हो गया, आ जाओ, इसको अब सारे एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो कंज्यूमर मतलब हेटेरोट्रॉप,
जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे बाकी पे डिपेंड करता है फूड के लिए। इसमें पहला आता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा आता है टर्शरी और एक क्वाटरनरी भी होता है। प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें होते हैं हमारे हर्बीवोर जो कि घास फूस खाते हैं, याद है, ग्रास हॉपर, डियर, रैबिट, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, और हमारे गोट भी होते हैं, कौन, गोट, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होते हैं कार्निवोर का, कार्निवोर जिसमें फ्रॉग फॉक्स होता है। नेक्स्ट होता है टर्शियरी कंज्यूमर, इसमें बैठे हुए टॉप लेवल के कार्निवोर, टाइगर और लायन। अगला है भैया डीकम्पोजर्स। क्या डीकम्पोजर? अब एक चीज याद होगा आपको, लिविंग कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स, ये तीन नाम याद रखने हैं, तीन। सो इसको याद रखना, PCD, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोजर्स ये क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मान लो ये था हमारा सुलेमान, ठीक है, ये थी उनकी मोहतरमा, तो इनका जो रिलेशन था वो था ये वाला, ठीक है, मोहतरमा का इनके साथ रिलेशन था ये वाला। अब इनको आया इनके ऊपर गुस्सा, तो इन्होंने बोला खच करके वार किया, वार किया, इसको गाड़ दिया जमीन में, किसमें? जमीन में। तो ये भैया हमारा रहा सुलेमान, बेचारे की RIP हो गई, ठीक है सुलेमान। अब क्या होता है बताया, ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है? डिकम्पोज, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है। बाद में ये इसको क्या हुआ, ब्रेक डाउन किया जाता है इसको, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में। क्या? सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। सो ये डेड हो गया था तो इसको ब्रेक डाउन किया सिंपलर सब्सटेंस ने, किसने? डिकम्पोजर्स, किसने? डिकम्पोजर्स। और ये डिकम्पोजर्स कौन थे? देखो इधर, ये था बी मतलब बैक्टीरिया, बी मतलब क्या? बैक्टीरिया, एफ मतलब फंगस। क्या हो गया? एफ मतलब फंगस। तो देखो ध्यान से, डिकम्पोजर्स, इसके एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड फंगस। अब डिकम्पोजर्स का डेफिनेशन देख ले, इधर क्या है? ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। समझ में आ गया? ठीक है भैया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो भैया हमें समझ में आ गया, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। अगला है भैया फूड चेन। क्या है? फूड चेन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सन से एनर्जी है, ठीक है। ग्रास था, ग्रास को खाने वाला था ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाने वाला था फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला था स्नेक, स्नेक को खाने वाला था ईगल। तो क्या बना है? ये एक सीक्वेंस बना है। क्या बना है? सीक्वेंस। क्या बना है? स्वीक 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 करके, क्या सीक्वेंस। इसमें क्या है? ईगल खा रहे सांप को, सांप खा रहे फ्रॉग को, फ्रॉग खा रहे ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर खा रहे ग्रास। तो क्या हो रहा है? एक सीक्वेंस में ये एक ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो जो ये सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसको ही बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं भैया? फूड चेन। सो फूड चेन क्या है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट विच वन ऑर्गेनिज्म इज, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं फूड चेन। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको मान लो स्टार्ट, एग्जांपल याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, सो जो ये एनर्जी फ्लो हो रहा है ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल। इसे मान लो स्टार इंपॉर्टेंट है। चलो आज मैं आपको भी स्टार मार्क कर दूं, क्योंकि आप भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अब क्या होता है, मान लो एक होता है 10% लॉ। क्या? 10%। अब देखो ध्यान से एक चीज समझो, मैक्सिमम पेज हो गया, एक सेकेंड। देखो अगला है 10% लॉ। देखो ध्यान से, ट्रॉपिक लेवल समझो पहले, ये T1 है, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5। तो ये जो टी 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 रहेगा, तू मत करो, टी 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 टी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होता है पता है? जैसे तुम्हारे रैंक्स रहते हैं ना, रैंक 1 रैंक 2, वैसे ही इनके भी रैंक्स है। अब मान लो यहाँ 1000 जूल एनर्जी था, कितना? 1000 जूल। अब इसका 10% अगले इसमें ट्रांसफर होगा। क्या होगा? इसका 10% अगले इसमें। अब भैया 90% क्या हो गया? वो बाकी के एक्टिविटीज में चले गए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो? 10 हटाओ, 100 जूल। कितना हो गया? 100 जूल। अब इसका 10% 10 जूल, इसका 10% 1 जूल, इसका 0.1 जूल। सो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ईच टॉपिक लेवल। तो देखो ध्यान से इधर,
ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल। इसको भी याद कर लो, स्टार मार्क कर लो, इसको भी याद करो, इसको डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट, इसको मान लो स्टार, इसको मान लो स्टार, ठीक है। चलो आगे, 5 स्टार मत खा लेना। फूड वेब क्या है? देखो फूड वेब, फूड चेन का एक इंटरकनेक्शन बनता है, उसे बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब इंपॉर्टेंट क्यों याद होना? स्टेबिलिटी, बस इतना ही, ये 2 पॉइंट्स याद रखो। डेफिनेशन, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन शोइंग दैट ऑर्गेनिज्म रिलेटेड बाय फीडिंग रिलेशनशिप। जैसे कि देखो ये ग्रास है, ग्रास को खा रहा है ग्रास ऊपर, और डियर भी खा रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म पे 2 ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। अब फूड वेब इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए भैया? स्टेबिलिटी। अगला है ओजोन लेयर। क्या? ओजोन लेयर। अब हमारे जो सूरज है ना, सूरज भैया, वो यूवी रेज देते हैं। क्या? हार्मफुल यूवी रेज। देखो सन है, वो क्या रिलीज कर रहा है? हार्मफुल यूवी रेज। अब क्या हमारे अर्थ के ऊपर एक स्ट्रेटोस्फीयर बोल के लेयर है, वहां ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन का है, ओजोन, जिसे आप O3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O3 मतलब ओजोन। ओजोन, बोर्ड हिल रहा है, संभाल के। ओजोन, इतना नफरत नहीं, प्यार से लिखना है, ओजोन, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये जो हार्मफुल यूवी रेज आ रहे हैं ना सन से, ये ओजोन है ना, वो बोला नहीं, हम प्रोटेक्ट करेंगे अर्थ को। क्या करेंगे? हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं? हार्मफुल यूवी रेज से बचा, ठीक है। अब क्या होता है बताया, हम ह्यूमन से, हमें एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो जो पहले के एसी थे, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल के केमिकल रिलीज करते हैं। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब वो केमिकल क्या आता था? ओजोन लेयर में ऐसा करके आता था, करके आता था, करके आता था, और यहाँ फट जाता था, होल कर देता होगा। जैसे होल हुआ, यूवी रेज आने लगे यहाँ से, हार्मफुल यूवी रेज। जब हार्मफुल यूवी रेज आएंगे और स्किन के कांटेक्ट पे आएंगे, जब हार्मफुल रेज स्किन के कांटेक्ट में आएंगे, क्या होगा? स्किन कैंसर। मान लो ऐसा हार्मफुल रेज आया, मेरे पेटू पे टकरा गया, तो क्या हो गया? स्किन कैंसर। क्या हो गया भैया? स्किन कैंसर, ठीक है। और क्या होगा? हार्म होगा किसको? मरीन लाइफ। किसको? मरीन लाइफ, ठीक है। तो आ जाए, सारे पॉइंट्स है। और एक और चीज, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचना है केमिकल से, तो भाई उस केमिकल को ही अवॉइड करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट देखो, ओजोन लेयर O3 फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट also हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ओजोन डिप्लीशन, क्यों होता है डिप्लीशन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मैंने बताया आपको। इफेक्ट क्या होगा? स्किन कैंसर। सॉल्यूशन ये, इसको मान लो स्टार इंपॉर्टेंट, इसको मान लो स्टार इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट है बता दो, इसको मान लो स्टार, और इसको भैया मान लो स्टार, ठीक है। 5 नंबर आपके बन जाएंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगला भैया वेस्ट मैनेजमेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा। पहला बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज होना। क्या? डिकम्पोज हो रहा है किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो आपने कल केले का छिलका खाया, उसको जमीन में गाड़ के रखते, 1 हफ्ते बाद देखो गायब हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोज हो गया। किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल देखो। अगला भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप प्लास्टिक, एक चॉकलेट खाओ, उसका जो रैपर है उसको डाल दो, 1 हफ्ते बाद देखना जैसा का था वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आपको। RQ, क्या? RQ, 3 बार R। पहला है रिड्यूस, मतलब कम यूज करो। दूसरा है रीयूज, मतलब वापस यूज करो उसी आइटम को। और तीसरा है रिसाइकल, मतलब जो वेस्ट है ना उसको कन्वर्ट करो यूजेबल मटेरियल्स। ये इमेज देखो, ये इमेज इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। आ जाओ अगला भैया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। नॉन बायोडिग्रेडेबल से प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे ज्यादा काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। सारे इंपॉर्टेंट एक बार रीड कर लेना। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपके भैया ने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए, ये है आपके भैया, ये है आप सब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपके भैया आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपके भैया ने लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इन सारे टॉपिक्स को कहीं चुपके से लिख लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट मार लेना, और याद से वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बच्चों, बाय।